तो बच्चों, आज हम आज हम लोग जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना को पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जीनोम परियोजना, जिसको हम अंग्रेज़ी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, आखिर इसका इतिहास क्या है और यह परियोजना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानव हमेशा खोजी प्रवृत्ति का जीव रहा है। वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को ढूंढने में हमेशा लगा रहा है। तो जैसे ही मानव ने जब कोशिका की खोज की और उस कोशिका के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क की खोज हो गई, तो फिर वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो गुणसूत्र में परिवर्तित होता है, वह गुणसूत्र और उस गुणसूत्र में जो डीएनए पाया जाता है, और डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यह डीएनए आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करता है। तो इसलिए डीएनए जो नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस फॉस्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस शुगर से मिलकर बना होता है। तो डीएनए की ही एक छोटी इकाई जीन कहलाती है, और प्रत्येक जीन अलग अलग क्रिया करता है और अलग अलग प्रकार के कार्य को संपन्न करता है। तो जीन के इतिहास को जानने के लिए ही यह एक योजना बनाई गई, जिसे मानव जीनोम परियोजना कहा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए में जो उपस्थित क्षारक है, नाइट्रोजिनस बेस है, वह जीव की आनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब माता पिता से संतानों में स्थानांतरण करता है। तो इसलिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है या आनुवांशिक गुणों का वाहक भी कहा जाता है। तो इस डीएनए पर जो उपस्थित जीन है, उस जीन के इतिहास को जानने के लिए जो परियोजनाएं बनाई गई, वह परियोजना ही मानव जीनोम परियोजना है। अब यह परियोजना की शुरुआत इस परियोजना की शुरुआत 1990 में, इसकी जो शुरुआत है वो 1990 में की गई। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1990 में की गई और वह 2003 तक चली, और इस परियोजना की शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई थी। तो इस परियोजना को, मानव जीनोम परियोजना को महायोजना भी कहते हैं। महायोजना भी कहते हैं। अब देखिए, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारा मानव जीनोम परियोजना है, मानव जीनोम परियोजना, इसको एक और नाम से पुकारा गया, जिसे हम कह सकते हैं कि इस परियोजना को महायोजना भी कहते हैं। इस परियोजना को महायोजना भी कहते हैं। महायोजना भी कहते हैं। मानव के जीनोम में
लगभग मानव के जीनोम में लगभग 3 गुने 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं। क्षार युग्म होते हैं। इसके अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। एक नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए तीन अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। तो हम बात करें कि मानव शरीर के प्रत्येक क्षारों को ज्ञात करने पर कितना खर्च होगा। तो एक अनुमान से बताया गया है कि 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होगा। अगर इस पर किताब छपेगी तो लगभग 3300 किताब लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसके द्वारा प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए और उस डीएनए के जीन के अनुक्रमों का पता लगाना है और इस तरह से और इस
जीन के पता लगाने की घटना को ही मानव जीनोम परियोजना कहा जाता है। अब आइए कि मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य क्या हैं। तो मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। अगर मानव जीनोम परियोजना के जो मुख्य लक्ष्य हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला लक्ष्य ये है कि मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए पर सभी जीन्स को ज्ञात करना। तो मानव डीएनए में पाए जाने वाले सभी जीन्स को ज्ञात करना। दूसरा है सभी मानव डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के अनुक्रमों का निर्धारण करना। तीसरा है प्राप्त आंकड़ों का संग्रह करना। चौथा है सभी आंकड़ों का विश्लेषण करना। पांचवा है विश्लेषण के लिए नए नए तकनीक का उपयोग करना। इस योजना में आने वाली कानूनी, सामाजिक, नैतिक मुद्दे के बारे में निर्णय करना। तो इस प्रकार मानव जीनोम परियोजना के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य कुल मिलाकर 5 हैं, 6 हैं। और इस 6 में सबसे पहला लक्ष्य यही है कि मानव में डीएनए पाए जाने वाले सभी जीन्स को ज्ञात करना। मानव डीएनए के 3 बिलियन क्षारक युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। सभी जानकारी के आंकड़ों को संग्रहित करना और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए नए तकनीक का विकास करना और विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं कानूनी विवादों को सुलझाना। तो इस तरह से यह जो मानव जीनोम परियोजना है उसके लक्ष्य को हमने देखा कि उसके लक्ष्य निम्नलिखित हैं। अब आइए कि मानव जीनोम की जो विशेषताएं हैं, मानव जीनोम की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जब मानव जीनोम का अध्ययन हो रहा था तो उसकी जो कार्य प्रणालियां हैं वो मुख्य रूप से दो विधि पर आधारित थी। सबसे पहली विधि में सभी जीन्स को जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देना और उसमें जो और ध्यान देना और उसे पता करना। दूसरी विधि में जीनोम में उपस्थित सभी जीनोम को वैयक्तिक और अवैयक्तिक अनुक्रमों को ज्ञात करके उनके कार्यों को निर्धारित करना। तो इस प्रकार इस विधि का इस्तेमाल करके जीनों के ज्ञान को निर्धारित की गई। फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के आधार पर डीएनए के खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रमों द्वारा अनुकरण कराया जाता है और इस अनुक्रमों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करवाते हैं। तो इस प्रकार जो है जब डीएनए के अनुक्रमों का अध्ययन किया गया और जीन का पता लगाया गया तो पता लगाने के बाद मानव जीनोम की विशेषताएं निर्धारित की गई। तो मानव जीनोम की विशेषताएं निम्नलिखित रूप में निर्धारित की जा सकती है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो यही है कि मनुष्य के जीनोम में 3164.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दूसरी है हर एक जीन में करीब 3000 नाइट्रोजनी क्षार रहते हैं लेकिन इनके आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। नोट: मानव के जीनोम में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार मौजूद होते हैं। पहले अनुमानित जीनों की संख्या 80,000 से 1,40,000 की तुलना में काफ़ी कम 30,000 जीन पाए गए हैं। सभी मनुष्यों में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड 99.9% एक जैसे थे।
2% से कम जीनोम द्वारा ही प्रोटीन का कूट लेखन किया जाता है। अब आइए अगली विशेषता को देखते हैं। तो अगली जो विशेषताएं हैं वो अगली विशेषता यह बताता है कि खोजी गई 50% से अधिक जीन, खोजी गई 50% से अधिक जीन के बारे में, अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मनुष्य के जीनोम का एक बड़ा हिस्सा पुनरावृत्ति अनुक्रमों रेपिटेटिव सीक्वेंस से बना होता है। डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रमों की संख्या कभी कभी 100 से 1000 तक होती है। मानव जीनोम के अध्ययन से यह मालूम हुआ कि गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन 2968 पाए जाते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 8 विशेषताएं जीनोम परियोजना के फलस्वरूप प्राप्त हुए। अब नवा विशेषता है कि मानव जीनोम में लगभग 1.4 मिलियन जगहों पर वैज्ञानिकों ने अलग इकहरा क्षार का पता लगाया। इससे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब आइए कि जो मानव जीनोम परियोजना के अध्ययन के फलस्वरूप जो जीनोम की विशेषताएं हासिल हुई, उस विशेषता के बाद मानव जीनोम परियोजना के उपयोग को देखें। तो मानव जीनोम परियोजना के जो उपयोग हैं उसे हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग है वह उपयोग सर्वप्रथम जो विभिन्न प्रकार के रोग जिस जीन के कारण होते हैं उस जीनों को पता करके उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा सुधारा जा सकता है और फिर उस रोग से मुक्ति मिल सकती है। तो आज हम इस जीनोम परियोजना के फलस्वरूप जो है जीन के गुणों तथा अवगुणों को पता करके हम उसमें सुधार लाकर कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह से मानव जीनोम परियोजना के बारे में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी परियोजना है जिसके द्वारा डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रमों का अध्ययन करके जीन का पता लगाना और जीन के कार्यों को पहचानना है।